मुजफ्फर गढ़ पंजाब पाकिस्तान का एक शहर है। इसकी बुनियाद 1794 में एक मकामी गवर्नर मुजफ्फर खान ने रखी थी और उसकी एक भरपूर तारीख है जिसमें वादी सिंध की तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाले इलाके में रहाइश के सबूत मौजूद हैं। नौआबादियाती दौर के दौरान ये शहर तिजारत के मरकज़ के तौर पर काम करता था और 1857 के हिंदुस्तानी बगावत में ये एक अहम मकाम था। मुजफ्फरगढ़ ज़राअत का एक बड़ा मरकज़ भी रहा है जहां कपास, गंदुम और गन्ने की पैदावार की एक तवील रवायत है। इस शहर में कई तारीख़ी निशानात हैं जिनमें मुजफ्फरगढ़ का किला, नवाब मुजफ्फर खान की हवेली और हज़रत सुल्तान बाहू का मज़ार शामिल हैं। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जनूब में वाक़े एक शहर है। इसका नाम इसके बानी मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया था जो एक बलोच सरदार था जिसने 1794 में शहर को कायम किया। ये शहर शुरू में एक छोटी सी बस्ती थी और आहिस्ता आहिस्ता तिजारत का एक बड़ा मरकज़ बन गया। बरतानवी दौर हुकूमत में मुजफ्फरगढ़ ज़राअत का मरकज़ बन गया और 1947 में आज़ादी के बाद भी यही रहा। मुजफ्फरगढ़ तहरीक आज़ादी के दौरान मुज़ाहमत का एक बड़ा मरकज़ भी था। इस शहर की कई बासर शख्सियात ने बरतानवी राज से आज़ादी की जिदोजहद में हिस्सा लिया। हालिया बरसों में मुजफ्फरगढ़ अपनी तवानाई की पैदावार के लिए मशहूर हुआ है। इस इलाके में कई बड़े पावर प्लांट्स और कोयले की कानें हैं। अपनी तेज़ रफ्तार तरक्की और जदीदियत के बावजूद शहर ने अपने भरपूर सकाफती वर्से और रिवायती अक़दार को बरकरार रखा है। मजमूई तौर पर मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम शहर है और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नुमायां किरदार अदा कर रहा है। मुजफ्फरगढ़ एक शहर है जो पंजाब पाकिस्तान के वस्ती इलाके में वाक़े है। मुजफ्फरगढ़ की तारीख़ 16वीं सदी के अवाइल से है जब उसकी बुनियाद मुग़ल बादशाह अकबर ने रखी थी। इस शहर का नाम मुग़ल गवर्नर मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया था और इसे ज़री पैदावार के तिजारती मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 19वीं सदी में मुजफ्फरगढ़ एक बरतानवी इंतज़ामी मरकज़ बन गया और अंग्रेज़ों और मकामी बागियों के दरमियान कई लड़ाइयों का मकाम था। इस दौरान शहर ने कई यादगारों की तामीर भी देखी जिनमें दरबार हाल भी शामिल था जो एक दरबार के तौर पर काम करता था और अहम अवामी इज्तिमाआत के लिए इस्तेमाल होता था। 20वीं सदी के दौरान मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान में तहरीक आज़ादी का एक अहम मरकज़ था और सियासी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। इस शहर ने कई तालीमी इदारों का क़याम भी देखा जिनमें मुजफ्फरगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज भी शामिल है जो 1920 में कायम हुआ था। हालिया बरसों में मुजफ्फरगढ़ ने तेज़ी से तरक्की का तजर्बा किया है। इस इलाके में कई नई हाउसिंग स्कीमें, शॉपिंग सेंटर्स और सनती पार्क्स तामीर किए जा रहे हैं। आज ये शहर अपने भरपूर सकाफती वर्से, मुतहर्रिक मकामी बाज़ारों और मुतहर्रिक फ़नून लतीफ़ा के मंजर के लिए जाना जाता है जो पूरे मुल्क और इससे बाहर के ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़े एक शहर है। इसकी एक भरपूर तारीख़ और सकाफती विरसा है जो मुग़ल दूर से ताल्लुक़ रखता है। इस शहर का नाम मुल्तान के मुग़ल गवर्नर मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया था जिसने 18वीं सदी में इस इलाके पर हुकूमत की। बाद में इसे बरतानवी नौआबादियाती दौर में तिजारती और ज़री मरकज़ के तौर पर तैयार किया गया। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तक़सीम के बाद मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बना और तब से इसने खित्ते की सियासत, मईशत और ज़राअत में अहम किरदार अदा किया है। ये अपने भरपूर सकाफती वर्से के लिए भी जाना जाता है जिसमें बहुत से तारीख़ी निशानात और यादगारें हैं जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। मुजफ्फरगढ़ के सबसे काबिल ज़िक्र तारीख़ी मकामात में से एक हज़रत शम्स अल-दीन सब्ज़वारी का मज़ार है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। ये मुतअद्दिद दीगर मज़ारात और मजहबी इबादतगाहों का घर भी है जिनमें हज़रत अली का मज़ार और हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मकबरा भी शामिल है। आज मुजफ्फरगढ़ एक तरक्की करता हुआ शहर है जिसमें एक बढ़ती हुई मईशत, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और एक भरपूर सकाफती विरसा है। अपनी जदीद तरक्की के बावजूद
یہ اب بھی اپنی روایتی اقدار اور رسوم و رواج پر قائم ہے جو اسے پرانے اور نئے کا منفرد امتزاج بناتا ہے۔ مظفر گڑھ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر۔ مظفر گڑھ کی تاریخ مغلیہ دور سے ملتی ہے۔ اس کا نام اس کے بانی مظفر خان کے نام پر رکھا گیا تھا جو مغل سلطنت کے گورنر تھے جنہوں نے 1660 کی دہائی میں شہر کو تعمیر کیا تھا۔ 18 اور 19 صدیوں میں مظفر گڑھ تجارت کا مرکز بن گیا جس نے ہندوستان بھر سے تاجروں اور کاریگروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ شہر سیکھنے کا مرکز بھی تھا۔ اس دوران کئی اسکول اور مدارس قائم ہوئے۔ 19 صدی کے آخر اور 20 صدی کے اوائل میں مظفر گڑھ نے پڑوسی ریاست بہاولپور کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور افغانستان کے دیگر حصوں سے ہجرت کی لہر دیکھی۔ اس کی وجہ سے شہر کی آبادی میں نمایاں اضافہ ہوا اور اسی طرح اس کی معیشت میں بھی اضافہ ہوا۔ 1947 میں تقسیم ہند اور پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی مظفر گڑھ نئے ملک کا حصہ بن گیا۔ اگلی چند دہائیوں کے دوران شہر نے نئی صنعتوں کے قیام اور موجودہ صنعتوں کی توسیع کے ساتھ تیزی سے ترقی دیکھی۔ آج مظفر گڑھ ایک بھرپور ثقافتی ورثے کے ساتھ ایک ہلچل والا شہر ہے جو اپنے متحرک بازاروں، تاریخی عمارتوں اور قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ خطے میں تجارت کا ایک اہم مرکز بنی ہوئی ہے اور پوری دنیا سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے۔ مظفر گڑھ ایک شہر ہے جو پنجاب، پاکستان کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ اسے 1794 میں ملتان کے اس وقت کے گورنر مظفر خان نے قائم کیا تھا۔ اس شہر کا نام ان کے نام پر رکھا گیا ہے اور یہ صوبے کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 19 صدی کے آخر میں مظفر گڑھ زراعت اور تجارت کا مرکز تھا۔ اس علاقے میں کپاس کی کاشت کی جانے والی اہم فصل تھی۔ یہ شہر ملتان کو کراچی سے ملانے والی ریلوے لائن کے لیے بھی ایک اہم جنکشن تھا۔ نوآبادیاتی دور میں مظفر گڑھ برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا اور کپاس کی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ 1947 میں جب پاکستان نے آزادی حاصل کی تو مظفر گڑھ نو تشکیل شدہ ملک کا حصہ بن گیا۔ 20 صدی کے آخر میں مظفر گڑھ ایک بڑے پاور پلانٹ کے قیام کے ساتھ الیکٹرک پاور انڈسٹری کا مرکز بن گیا۔ یہ شہر ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے بھی ایک اہم مرکز بن گیا ہے۔ مظفر گڑھ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور تاریخی یادگاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں متعدد مقبرے اور مزارات ہیں جن میں حضرت بابا لال شاہ بخاری کا مزار بھی شامل ہے جو پاکستان بھر سے بہت سے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ آخر میں مظفر گڑھ کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو 18 صدی کے اواخر سے ہے اور یہ زراعت، تجارت اور صنعت کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ یہ شہر خطے کے بھرپور ثقافتی اور تاریخی ورثے کا منہ بولتا ثبوت ہے اور پاکستان میں بجلی اور ٹیکسٹائل کی صنعتوں کا ایک اہم مرکز ہے۔ مظفر گڑھ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر۔ اس کا نام مغل شہنشاہ مظفر خان کے نام پر رکھا گیا تھا جس نے 17 صدی میں اس خطے پر حکومت کی۔ مظفر گڑھ جس علاقے میں واقع ہے وہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے۔ آثار قدیمہ کے شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ علاقہ وادی سندھ کی تہذیب کا گھر تھا۔ 16 صدی میں 17 صدی میں مغل سلطنت کے فتح ہونے سے پہلے اس علاقے پر مختلف مقامی قبائل کی حکومت تھی۔ مظفر گڑھ کا شہر مغلیہ دور حکومت میں قائم ہوا اور زراعت اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ 18 صدی میں اس علاقے پر مراٹھا سلطنت اور بعد میں سکھ سلطنت کا قبضہ تھا۔ یہ 19 صدی کے آخر میں برٹش انڈیا کا حصہ بنا اور 1947 میں پاکستان کی نو تشکیل شدہ ریاست میں ضم ہو گیا۔ 20 صدی میں مظفر گڑھ کپاس اور چینی کی صنعتوں کا ایک بڑا مرکز بن گیا اور اس نے نمایاں ترقی کا تجربہ کیا۔ آج یہ ایک فروغ پذیر شہر ہے جس میں ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے اور اپنے تاریخی مقامات کے لیے جانا جاتا ہے، بشمول 17 صدی کا مظفر گڑھ کا قلعہ جو شہر کے سب سے نمایاں نشانات میں سے ایک ہے۔ مظفر گڑھ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے۔ یہ صوبے کے جنوبی حصے میں واقع ہے اور اس علاقے کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔
اس شہر کی بنیاد 1794 میں مظفر خان نامی ایک امیر زمیندار نے رکھی تھی۔ اس کا نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا اور اس کے بعد سے یہ خطے میں تجارت اور زراعت کا ایک اہم مرکز بن گیا ہے۔ 19ویں صدی میں نوآبادیاتی دور میں اس شہر پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ 1947 میں آزادی کے بعد مظفر گڑھ پاکستان کا حصہ بن گیا اور اس کے بعد سے ترقی پذیر معیشت کے ساتھ ایک ہلچل مچانے والا شہر بن گیا ہے۔ یہ شہر متعدد تاریخی مقامات، مندروں اور یادگاروں کے ساتھ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے مشہور ہے۔ یہ اپنی روایتی موسیقی، رقص اور تہواروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جو دنیا بھر سے ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں مظفر گڑھ کپاس اور گنے کی پیداوار کے ساتھ ساتھ دیگر زرعی مصنوعات کا ایک اہم مرکز بن گیا ہے۔ یہ شہر کئی تعلیمی اداروں کا گھر بھی ہے اور صوبے میں تعلیم کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ آج مظفر گڑھ ایک تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر ہے، جہاں جدید سہولیات اور ترقی پذیر معیشت ہے۔ یہ صوبے کے جنوبی حصے میں ایک اہم شہر سمجھا جاتا ہے اور پاکستان کے مستقبل میں اس سے بھی بڑا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مظفر گڑھ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر۔ اس کی بنیاد 1794 میں ایک امیر جاگیردار نواب مظفر خان نے رکھی تھی، جسے مظفر گڑھ خان بھی کہا جاتا تھا۔ اس شہر کا نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا اور اس کے بعد سے یہ خطے میں تجارت اور زراعت کا ایک بڑا مرکز بن گیا ہے۔ 19ویں صدی میں مظفر گڑھ دریائے سندھ کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک مقام کی وجہ سے تجارت کا مرکز بن گیا۔ یہ علاقے میں برطانوی نوآبادیاتی انتظامیہ کا ایک مرکز بھی تھا، جس میں بہت سے برطانوی حکام اور تاجر شہر میں مقیم تھے۔ 1940 کی دہائی میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے دوران مظفر گڑھ نوآبادیاتی مخالف سرگرمی کا مرکز تھا اور اس خطے کا ایک حصہ تھا جو 1947 میں تقسیم ہند سے متاثر ہوا تھا۔ تقسیم کے دوران اور اس کے نتیجے میں ہونے والے تنازعات کے دوران اس شہر کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ ہندوستان اور پاکستان آزادی کے بعد مظفر گڑھ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور زراعت اور تجارت کے ایک بڑے مرکز کے طور پر ترقی کرتا رہا۔ 1980 کی دہائی میں شہر کو مظفر گڑھ تھرمل پاور پلانٹ کی تعمیر کے لیے جگہ کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، جو اس کے بعد سے علاقے میں بجلی کے سب سے بڑے ذرائع میں سے ایک بن گیا ہے۔ آج مظفر گڑھ ایک متحرک ثقافتی منظر، ایک بھرپور تاریخ اور مضبوط معیشت کے ساتھ تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر ہے۔ یہ ایک مشہور سیاحتی مقام بھی ہے جو دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنے بھرپور ورثے اور قدرتی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے راغب کرتا ہے۔ مظفر گڑھ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو نوآبادیاتی دور سے پہلے کی ہے۔ اس شہر کا نام ایک مشہور مقامی جنگجو مظفر خان کے نام پر رکھا گیا تھا، جو 16ویں صدی میں اس علاقے میں رہتے تھے۔ مغل دور میں مظفر گڑھ تجارت کے ایک بڑے مرکز کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہ شہر کپڑوں، مٹی کے برتنوں اور دیگر دستکاریوں کے لیے مشہور تھا۔ اس نے پورے خطے میں سامان کی تقسیم کے لیے ایک مرکز کے طور پر بھی کام کیا۔ 18ویں صدی میں مظفر گڑھ سکھ سلطنت کا حصہ بن گیا۔ سکھوں نے شہر میں نمایاں بہتری لائی، بشمول سڑکوں، پلوں اور عمارتوں کی تعمیر۔ اس دوران مظفر گڑھ تعلیم و ثقافت کا مرکز بن گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں مظفر گڑھ کو برطانوی راج میں شامل کر لیا گیا۔ انگریزوں نے شہر میں کئی اصلاحات کی، جن میں ریلوے لائن، اسکول اور ہسپتال کی تعمیر شامل ہے۔ اس دوران شہر سیاسی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد مظفر گڑھ نئے ملک کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد سے یہ شہر ایک اہم زرعی مرکز بن گیا ہے، جو گندم، چاول اور گنے جیسی فصلیں پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مظفر گڑھ صنعت و تجارت کا مرکز بھی بن چکا ہے۔ آج مظفر گڑھ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے جو اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ شہر اپنے خوبصورت باغات، تاریخی عمارتوں اور متحرک مقامی بازاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔
मुजफ्फर गढ़ तिजारत और तिजारत का एक अहम मरकज़ है और पाकिस्तान की मईशत में एक बड़ा हिस्सादार है। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़े एक शहर है। इस शहर की एक भरपूर तारीख़ है जो वादी सिंध की तहज़ीब से मुताल्लिक़ है। ख्याल किया जाता है कि इस शहर की बुनियाद राय ख़ानदान ने 10वीं सदी में रखी थी। 16वीं सदी में मुजफ्फरगढ़ मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा बन गया। इस वक्त के दौरान शहर साइज़ और अहमियत में इजाफ़ा हुआ और तिजारत का एक बड़ा मरकज़ बन गया। 18वीं सदी में इस शहर पर अफ़गान बादशाह अहमद शाह दुरानी की हुकूमत थी और बाद में 19वीं सदी में इस पर सिख सल्तनत की हुकूमत थी। 20वीं सदी के अवाइल में मुजफ्फरगढ़ बरतानवी हिंदुस्तानी सल्तनत का हिस्सा था। 1947 में तक़सीम हिंद के बाद मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इसके बाद से ये शहर एक अहम ज़री और सनती मरकज़ बन गया है और अब ये एक तरक्की पजीर शहर है जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। हालिया बरसों में मुजफ्फरगढ़ अपनी कुदरती खूबसूरती और भरपूर सकाफती वर्से की वजह से मशहूर हुआ है। ये शहर बहुत सी तारीख़ी यादगारों का घर है, बशमूल सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद जलाल अल-दीन बुखारी का मज़ार और भगवान शिव का हिंदू मंदिर। मजमूई तौर पर मुजफ्फरगढ़ की एक भरपूर और मुतनव्वे तारीख़ है जो मुख्तलिफ तहज़ीबों की अक्कासी करती है जो सदियों से इस शहर में बसी और हुकूमत करती रही है। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान के जनूबी पंजाब सूबे का एक शहर है। इसकी बुनियाद 1794 में नवाब मुजफ्फर खान ने रखी थी जो हुक्मरान दुरानी सल्तनत के मुकर्रर करदा मकामी गवर्नर थे। ये शहर असल में एक फ़ौजी छावनी के तौर पर कायम किया गया था ताकि पड़ोसी मराठा सल्तनत के हमलों से बच सके। 19वीं सदी के आखिर में मुजफ्फरगढ़ तिजारत का एक अहम मरकज़ बन गया क्योंकि ये मुल्तान के दरमियान मरकज़ी तिजारती रास्ते पर वाक़ था। ये शहर कपास और दीगर ज़री मसनूआत की पैदावार का मरकज़ भी था जो मुल्क के दीगर हिस्सों और उससे बाहर भी बरामद की जाती थीं। बरतानवी राज के दौरान मुजफ्फरगढ़ नौआबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ मुज़ाहमत का एक बड़ा मरकज़ था। ये शहर नौआबादियाती मुखालिफ सरगर्मियों का मरकज़ था, बशमूल खिलाफत तहरीक अदम ताउन और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद मुजफ्फरगढ़ तिजारत का एक अहम मरकज़ बना रहा। 1960 की दहाई में इस शहर को ज़िला मुजफ्फरगढ़ का सदर मकाम करार दिया गया। आज मुजफ्फरगढ़ एक मुतहर्रिक मईशत और एक भरपूर सकाफती विरसा के साथ एक हलचल मचाने वाला शहर है। ये शहर अपनी तारीख़ी यादगारों के लिए मशहूर है जिनमें मुजफ्फरगढ़ किला, चश्मा बैराज और चश्मा शाही मस्जिद शामिल हैं। मुजफ्फरगढ़ पंजाब पाकिस्तान के जनूबी इलाके का एक शहर है। इसका नाम इसके बानी मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया था जो एक मकामी सरदार था जो 18वीं सदी के आखिर में रहता था। इस शहर की एक भरपूर तारीख़ है जो वादी सिंध की तहज़ीब से मुतल्लिक़ है। क़दीम शहर मुल्तान मौजूदा मुजफ्फरगढ़ के करीब वाक़ था और वादी सिंध की तहज़ीब के बड़े शहरों में से एक था। ये शहर तिजारत का एक बड़ा मरकज़ था और हिंदू और बुद्ध मत की तालीम का मरकज़ भी था। 16वीं सदी में ये शहर मुग़लिया सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत आया। इस ज़माने में ये शहर ज़राअत और तिजारत का एक बड़ा मरकज़ था। ये शहर बहुत से मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्गों का घर भी था और मजहबी तालीम का मरकज़ था। 18वीं सदी के अवाखिर में ये शहर सिख सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत आया। मुजफ्फरगढ़ का बानी मुजफ्फर खान एक मकामी सरदार था जिसने सिख राज के खिलाफ बगावत की और इस इलाके में अपनी हुक्मरानी कायम की। इस शहर का नाम उनके नाम पर रखा गया और तिजारत का एक अहम मरकज़ बन गया। 19वीं सदी के अवाखिर में अंग्रेज़ों ने शहर और उसके आसपास के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। इस दौरान ये शहर ज़राअत और तिजारत का एक अहम मरकज़ बन गया। आज मुजफ्फरगढ़ एक फ़रोग़ पज़ीर शहर है और अपनी भरपूर तारीख़, सकाफती वर्से और खूबसूरत मनाजिर के लिए जाना जाता है। ये शहर बहुत सी तारीख़ी यादगारों का घर है और एक मशहूर सियाहती मकाम है। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक शहर है।
इसे 19वीं सदी में अंग्रेजों ने एक फौजी छावनी के तौर पर कायम किया था। इस शहर का नाम इसके बानी मुजफ्फर खान, एक मकामी जमींदार और फौजी अफसर के नाम पर रखा गया है। 20वीं सदी के अवाइल में मुजफ्फरगढ़ तिजारत का एक अहम मरकज बन गया, क्योंकि ये लाहौर और मुल्तान को मिलाने वाली मरकजी रेलवे लाइन पर वाक़ था। इस शहर ने 1940 और 1950 की दहाइयों के दौरान भी बहुत ज़्यादा तरक्की देखी, क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत ने बुनियादी ढांचे और तरक्कियाती मंसूबों में सरमायाकारी की। अपनी जदीद तरक्की के बावजूद मुजफ्फरगढ़ अब भी मजबूत सकाफती और तारीखी जुड़े रखता है। ये शहर कई तारीखी यादगारों और मजहबी मकामात का घर है, जिनमें सूफी बुजुर्ग शाह शुजा का मज़ार, बीबी जावनदी का मुग़ल दौर का मकबरा और मुजफ्फरगढ़ का किला शामिल है। हालिया बरसों में मुजफ्फरगढ़ अपनी ज़रख़ेज़ ज़री ज़मीन के लिए जाना जाता है और पाकिस्तान में कपास और गंदुम की सबसे बड़ी पैदावार करने वालों में से एक है। ये शहर चीनी और टेक्सटाइल जैसी सनतों का मरकज़ भी है और बहुत से बड़े तिजारती और कारोबारी इदारों का घर है। अपनी जदीद तरक्की के बावजूद मुजफ्फरगढ़ तारीख़ और सकाफ़त से माला माल शहर है और सूबा पंजाब में तिजारत और सनत का एक अहम मरकज़ बना हुआ है। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक शहर है। इस शहर की एक भरपूर तारीख़ है और उसका नाम एक सिख हुक्मरान मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया था, जिसने 19वीं सदी में इस इलाके पर हुकूमत की। ख्याल किया जाता है कि ये शहर 17वीं सदी के अवाइल में कायम हुआ था और अर्द-गिर्द के ज़री इलाके के लिए तिजारती मरकज़ के तौर पर काम करता था। बरतानवी राज के दौरान ये शहर ज़राअत, तिजारत का एक अहम मरकज़ बन गया। 19वीं सदी के आखिर में मुजफ्फरगढ़ सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया, क्योंकि मकामी रहनुमाओं और दानिश्वरों ने नौआबादियाती मुखालिफ तहरीकें मुनज़्ज़म कीं और बरतानवी राज से आज़ादी की कोशिश की। 1947 में तक़सीम हिंद के दौरान ये शहर फ़िरका वाराना तशद्दुद और बड़े पैमाने पर नक़ल मकानी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। तक़सीम के बाद के दौर में मुजफ्फरगढ़ सनती और तिजारती सरगर्मियों का एक अहम मरकज़ बन गया, क्योंकि हुकूमत ने खित्ते में सरमायाकारी और तरक्की की हौसला अफजाई की। आज मुजफ्फरगढ़ एक तेज़ी से तरक्की करता हुआ शहर है, जिसकी तरक्की पजीर मईशत और एक भरपूर सकाफती विरसा है। अपनी जदीद सहूलियात और तकनीकी तरक्की के बावजूद शहर अब भी अपनी रिवायती अक़दार और तारीख़ के मजबूत एहसास को बरकरार रखता है और खित्ते में सरगर्मी और तरक्की का एक अहम मरकज़ बना हुआ है। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जनूबी हिस्से में वाक़े एक शहर है। ख्याल किया जाता है कि इसकी बुनियाद मुग़ल सल्तनत ने 16वीं सदी में रखी थी और इसका नाम उसके बानी मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया था। 19वीं सदी में मुजफ्फरगढ़ तिजारत और ज़राअत का एक बड़ा मरकज़ बन गया। बहुत से बरतानवी और यूरोपी ताजिरों ने वहाँ कारोबार कायम किया। ये शहर बरतानवी राज और मुग़ल सल्तनत के दरमियान तिजारत का मरकज़ भी था। 20वीं सदी के दौरान मुजफ्फरगढ़ 1947 में तक़सीम हिंद से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। इसके बहुत से बाशिंदे अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए और आने वाले तशद्दुद के नतीजे में शहर को खंडरात में डाल दिया गया। ताहम इसके बाद की दहाइयों में मुजफ्फरगढ़ धीरे धीरे बहाल हुआ, जो एक बार फिर ज़राअत और तिजारत का मरकज़ बन गया। आज ये एक भरपूर सकाफती विरसा और मुतनव्वे मईशत के साथ एक फ़रोग़ पज़ीर शहर है। मुजफ्फरगढ़ अपने तारीख़ी मकामात के लिए भी जाना जाता है, जिनमें 17वीं सदी की मुग़ल मस्जिद और पुराने बाज़ार और इमारतें शामिल हैं, जो उसकी गलियों में लगे हुए हैं। ये निशानात शहर की भरपूर तारीख़ और सकाफती वरसे का सबूत हैं। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जनूबी हिस्से में वाक़े एक शहर है। इसकी तारीख़ 16वीं सदी में मुग़लिया सल्तनत से मलती है। मुग़ल दौर में दरियाए सिंध के साथ वाक़े स्ट्रेटजिक मकाम की वजह से मुजफ्फरगढ़ तिजारत का एक बड़ा मरकज़ था। ये टेक्सटाइल और दीगर अशिया की पैदावार का भी एक अहम मरकज़ था। 18वीं सदी के आखिर में मुजफ्फरगढ़ सिख सल्तनत का हिस्सा बन गया और उसका नाम बदलकर उसके हुक्मरान सरदार मुजफ्फर खान के नाम पर मुजफ्फर आबाद रखा गया। बरतानवी दौर हुकूमत में
مظفر گڑھ کو 1849 میں ایک ضلع بنایا گیا اور برطانوی نوآبادیاتی انتظامیہ کا مرکز بن گیا۔ نئی فصلوں اور زرعی طریقوں کی ترقی کے ساتھ یہ شہر زراعت کا ایک اہم مرکز بھی بن گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں مظفر گڑھ انگریز سکھ جنگوں کے دوران کئی اہم لڑائیوں کا مقام تھا۔ اس شہر کو 1947 کی تقسیم ہند کے دوران بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا اور اس کی کئی تاریخی عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ آج مظفر گڑھ ایک بھرپور ثقافتی ورثے کے ساتھ ایک فروغ پذیر شہر ہے۔ یہ پرانے شہر کے دروازے، مظفر گڑھ قلعہ اور سردار مظفر خان کا مقبرہ سمیت کئی تاریخی یادگاروں کا گھر ہے۔ یہ شہر اپنے متحرک بازاروں اور بھرپور کھانوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ خطے میں زراعت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بنا ہوا ہے۔